कर चले हम तुम्हें अलविदा। साथ कल थे तेरे, होंगे हम अब जुदा। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा। साथ कल थे तेरे, होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता। क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी, करता हूँ शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना 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 पर याद थी मुश्किलों की राहें। यारों का साथ होता था, या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें। यारों का साथ होता था, या संग होती निगाहें। जीत में अपनी सबसे मिलती थी ताली, हार में अपनी सबसे पड़ती थी गाली। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता। क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी, करता हूँ शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना 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 रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल। એ છે અમારા પૂર્વ ગુજરાત ગર્લ્સ બટાલિયનના કમાન્ડિંગ ઓફિસર કર્નલ રાજેશ યાદવ। એમણે આ એક સૂચન કર્યું હતું કે આપણે કેડેટ દ્વારા આવું કશું કરાવી શકીએ તો ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકશે। याद आएंगे ये पल।
नसीबे हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। लगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल आवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको 3 साल का समय हो गया है। सितंबर 2017 में हमने इस यूनिट में चार्ज लिया था और ये पहला अनुभव था गर्ल्स बटालियन में एनसीसी में आने का। इन 3 साल में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ एनसीसी ने किया है। जब हम आए थे तो उस टाइम पर जो एक्टिविटीज़ प्रमुखता से की जा रही थी वो डिजिटल लिटरेसी, गर्ल चाइल्ड, स्वच्छता पर प्रोग्राम होते थे। एंड समय के साथ साथ अलग टाइप के चैलेंजेस, अलग टाइप की एक्टिविटीज़ आई। आजकल जिस प्रकार से कोरोना पेंडेमिक का चल रहा है तो एनसीसी ने उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन किया है। ये 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। एक नया अनुभव था कि आने वाली पीढ़ी को, एनसीसी कैडेट्स को किस तरीके से गाइड किया जाए और उनका भविष्य में एक
एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उस तरफ हमने कोशिश किया। गर्ल्स बटालियन होने के नाते हमारे सारे कैडेट्स गर्ल्स थे जो कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स थे। उनको गाइड करने में, प्रेरणा देने में और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनको डेवलप करने का काम हुआ है, जिसको देखकर हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है कि जो कैडेट्स जब अपने घर से निकल के बड़े शाई नेचर से आते हैं और धीरे धीरे किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, किस तरीके से वो अपने आप को एक भावी लीडर के तौर पर विकसित कर रहे हैं और अपना ड्यूटी देश के लिए आने वाले समय में निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम बने हैं। मैं भी यहाँ से हिसार जा रहा हूँ और मेरी जगह कल खोसला आए हैं। मुझे पूरी आशा है कि इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर ये एनसीसी बटालियन, 4 गुजरात गर्ल्स एनसीसी बटालियन अपना काम करती रहेगी और गर्ल चाइल्ड के विकास के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए आनंद और आसपास के कैडेट्स को ट्रेनिंग का काम बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छे तरीके से आइंदा भी चलता रहेगा। Goodbyes are not forever. They are not the end. This simply means we will miss you until we meet again. Thank you, sir, for your positive vibes and seeing the good in people. It has inspired so many of us to work harder than we could ever. Best of luck for your new adventure, sir. Thank you. Jai Hind, sir. I am honored to say we all proud of your all achievements of the year and thank you for your all support, sir. We always miss you. Jai Hind, sir. बहुत अच्छा लगा एक ऐसे कमांडिंग ऑफिसर से मिलके, वो भी अपने खुद के 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन के ऑफिस में। पहला ऐसा कमांडिंग ऑफिसर पिछले 35 साल की एनसीसी की करियर में देखा कि जिसने ये सोचा पहली बार कि क्यों ना पुराने कैडेट्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। बहुत अच्छा लगा कि हमको हमारे खुद के यूनिट ने याद किया, इन्वॉल्व किया उसकी एक्टिविटीज में, नए कैडेट से मिलवाया, उनका फेलिसिटेशन करवाया, कैंप में बुलवाया। हमने देखा कैंप्स तो पहले भी कई देखे थे, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी ट्रेनिंग कोई सीईओ कैसे करते हैं वो देख के बड़ी खुशी हुई। फिर एक बार लगा कि हर तरह के कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन काम चलता है ऐसों की बदौलत जो कमिटमेंट से चलते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से सोचते हैं और इन्हीं पर इंस्टीट्यूशंस टिकती है, दुनिया टिकती है, भरोसा टिकता है, अपना देश टिकता है। बहुत खुशी हुई। मैं सूबेदार ठाकुर कमलभाई, ट्रेनिंग जेसीओ की हैसियत से मैंने सीओ साहब के साथ में लगभग 16 महीना ड्यूटी किया। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो सीओ साहब एक कर्तव्यनिष्ठ, अच्छे निर्णयकर्ता, उत्साही, व्यवहार कुशल और दूरदर्शी कमांडर हैं, जिनका डिसीजन बिल्कुल क्लियर होता है। किसी भी काम करने में कंफ्यूज नहीं होता है। कोई भी काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता है, ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होता है। और 4 गर्ल्स बटालियन को स्टैंडर्ड को ऊंचा लाने में सीओ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान
काफ़ी मेहनत करके 4 गुजरात कॉम्पिटेंट का स्टैंडर्ड को ऊपर लाए, जो सबको दिख रहा है। मुझे तो सीओ साहब के साथ काम करने में बहुत मजा आया। जय हिंद। कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना हो या फिर किसी मंजिल तक पहुंचना हो तो उसके लिए आपको अपनों से बिछड़ना पड़ता है। जैसे कि सर, आज आप हमारी 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन फैमिली से नई जगह पोस्टिंग जा रहे हैं, तो बेशक ये न्यूज़ हमारे लिए बैड न्यूज़ है, बट जिंदगी है, जिंदगी चलती रहती है, जिसमें परिवर्तन भी आते रहते हैं, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सर, ये आपके लिए आकाश के चमकते आफताब रहना, आकाश के चमकते आफताब रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना, आने वाले कल की बुलंद आवाज रहना। जुदाई के इन पलों में बस यही दुआ है, जुदाई के इन पलों में बस यही दुआ है, जहां भी रहना बस आबाद रहना। As you march forward to new place, I wish you all success and God's blessings. Happy journey, sir. आसमान में भी छेद हो सकता है यारो, जरा तबीयत से अक्षर उछाल के तो देखो। ये जो एटीट्यूड है वो हमें दिया है सीओ सर, जो सीओ सर है, कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं, अगर आप उसको जज्बात के साथ करना चाहो तो जैसे रेशमा मैडम ने कहा कि हमारी जो बटालियन थी, मैं खुद सीओ सर को भी बोलती हूँ कि हमारी जो बटालियन थी वो पहले दलित वर्ग में आती मतलब लेबर पार्ट। कभी भी ग्रुप को कोई ज़रूरत हो, मेन पावर या फिर कोई भी चीज़ हो तो वो हमेशा उसके लिए फोर्स को याद किया जाता था। और जब कहीं अवार्ड फंक्शन हो, कुछ जब अचीवमेंट देना हो, तब फोर्स उसमें नहीं होती, तो हम सिर्फ मजदूरी करते थे, हमारा नाम कहीं नहीं आता। लेकिन सर के आने के बाद वो चीज़ हमने महसूस किया कि हम बहुत नीचे से बहुत ऊपर आ गए। काम हमारा वैसा का वैसा ही कम हो गया है। वैसे जैसे रेशमा मैडम ने कहा ना, पर रेशमा मैडम पहले ज़्यादा काम करते थे, अभी कम काम करते हैं। हमारा काम कम हो गया है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और उसका हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है, सर की ओर से भी मिलता है और ग्रुप की ओर से भी मिलता है। और कहा जाता है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जिस हिसाब से राजा है तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करके अपना काम करे। तो राजा हमारा काफ़ी सक्षम है, हमारे सेनापति है। मैं सर को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि सर, अभी जो हमारा जो मूड होता था लड़ने वाला, हम अभी डरते नहीं है किसी से। ग्रुप में भी जब भी जाता है तो जो भी अपना पॉइंट्स है वो आराम से रख देते हैं, चाहे वो ग्रुप कमांडर के सामने भी रखना हो और आगे जो सुपीरियर है उनके सामने भी रखना। तो ये जो बल है वो हमें जो दिया है वो सीओ सर ने, हम सब में वो स्ट्रेंथ अभी आज है कि हमारा काम तो हो ही रहा है, लेकिन वो जो बैकिंग, वो जो पावर है वो सीओ सर ने दिया है कि अगर आप गलत हो तो आप लड़ोगे। आपको लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जब सर का फर्स्ट कॉन्वोकेशन था तब उन्होंने खुद ग्रुप कमांडर के साथ लड़ाई की थी कि मेरे बच्चे जो है वो आगे, क्योंकि हमेशा टू सिटी का नाम होगा, 4 गर्ल्स का नाम नहीं आता। जब सर ने खुद ग्रुप कमांडर के सामने ये चीज़ बोली थी तो मैंने आज तक जो मेरा जितना भी ट्रेनिंग का, मेरा जो नौकरी का जो टाइमिंग है उसमें मैंने नहीं देखा है कि आप अपनी बात सीनियर के साथ इतने मजबूती के साथ भी रख सकते हैं। तो यही चीज़ हम सर के साथ भी करते हैं कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट तो हम बिना झिझक और बिना डर के सर के पास हमेशा ये चीज़ रहा है। और स्पेशली मेरा और अन्ना मैडम का, हम दोनों के उसमें स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इस 3 साल में हम दोनों को एक भी बार ऐसे नहीं हुआ कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं। किसी का भी हमारा रूटीन लाइफ होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, ऑफिस के माहौल की वजह से, लेकिन एक भी दिन हम दोनों का ऐसा नहीं रहा है कि ऐसा एक कोई महसूस हो कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है। लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि सर में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो अगर मैं बोलूँगी तो मैं फिर सूरज को याद दिखाने वाली बात हो जाएगी। पर कि वो जैसे कहते हैं ना कि चिरागों का अपना कोई मकाम नहीं होता, तो जहाँ भी जाता है रोशनी फैलाएगा। तो सर थैंक यू सो मच। आप लोग, आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं सच में सौभाग्यशाली है, और उसमें हम भी एक है कि आपके साथ जुड़ने के लिए
है।